हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वेट ट्राइब। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में डाले थे कि वेटनरी के बारे में कि यहाँ पे बिहार में कितने वेटनरी कॉलेजेस है। तो हमने बताया था बिहार में अभी दो वेटनरी कॉलेज है, एक बीवीसी पटना और एक कोवास किशनगंज। तो अभी हम आज के वीडियो में हम बताए हैं कि बिहार वेटनरी कॉलेज के बारे में कि यहाँ पे आप जिससे आप लोगों का डाउट आ रहा था कि आपने लोग क्वेश्चन कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि वहाँ हॉस्टल मिलता है कि नहीं, यहाँ का क्या एकेडमिक्स कैसा है, पढ़ाई होता है कि नहीं। तो यही सब आज आपकी कठिनाई को दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि लोकेशन यहाँ कैसा है, कौन सी जगह पे बिहार में कौन सी जगह पे वेटनरी कॉलेजेस हैं, फिर स्कोप्स क्या है उसका वेटनरी का, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब दोनों वेटनरी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फिर कट ऑफ कितना जाता है। तो ये तो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन आपको फिर से बता देंगे कि कट ऑफ कितना गया था और कितना जा सकता है। फिर इक्विपमेंट्स मतलब फुल लैब है कि नहीं, स्टडी रूम ये सब। फिर हॉस्टल हॉस्टल की सुविधा की मतलब फर्स्ट ईयर को मिलता है कि नहीं, सेकेंड ईयर को मिलता है कि नहीं। तो ये सब आप आज आपको फुल जानकारी देंगे। फिर एकेडमिक्स कैसा है, फिर मार्केट कैसा है, जहाँ जहाँ पे आपका कॉलेज है वहाँ के आपके अगल बगल आप जानना जरूरी भी है कि किस जगह किस लोकेशन पे आप ले रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स कैसा है, फिर कॉलेज में बॉन्ड है कि नहीं। कितने लोग पूछ रहे थे कि वेटनरी में बॉन्ड है कि नहीं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार के वेटनरी कॉलेज में बॉन्ड है। दोनों दोनों कॉलेज में, बीवीसी पटना और कुवास के संगम में, क्योंकि ये एक ही यूनिवर्सिटी में आते हैं, बिहार एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी पटना। तो इस यूनिवर्सिटी के मतलब दोनों वेटनरी कॉलेज हैं, तो इसमें बॉन्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार वेटनरी कॉलेज, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में दो वेटनरी कॉलेज है। तो पहला है बीवीसी पटना। ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, इस्टेब्लिश इन 1927, 1927 में ही इसकी स्थापना हुआ था। फिर इसका लोकेशन कहाँ पे है ये, तो ये है एयरपोर्ट रोड पटना। पटना में आप लोग जानते होंगे, एयरपोर्ट जिस तरफ जाते हैं तो उस तरफ ही ये कॉलेज है। फिर कवास किशनगंज कब हुआ इस्टेब्लिश हुआ। इस्टेब्लिश तो हो गया 2022 में, लेकिन यहाँ जो प्रॉपर फंक्शनिंग इसका मतलब कोर्सेस स्टार्ट हुआ 2023 से, मतलब एक साल पीछे। अभी तो 2025 है, तो 2023 बैच, फिर हम हैं 2024 बैच और आप आएगा 2025 बैच। तो आप थर्ड बैच होंगे इस कॉलेज का। फिर लोकेशन कहाँ पे है, तो अराबारी एक यहाँ पे जगह है किशनगंज में। फिर बीवीसी पटना। आपका जो मेन मेन क्वेश्चन है, तो हमको जैसा लगा कि ये आपके मतलब ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करना चाहिए कि इसमें बता देना चाहिए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, फिर एकेडमिक्स कैसा है, पढ़ाई लिखाई यही सब। तो भाई जैसा कि अभी बताएं कि मतलब 1927 में बीवीसी पटना इस्टेब्लिश हो गया। फिर इसका लोकेशन एयरपोर्ट रोड पटना में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इसका बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग का मतलब बनावट कि उसमें फुली एडजस्टेबल है, फिर सभी डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये सब तो कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1927 से चल रहा है, तो ये सब तो आप बहुत ही अच्छा कॉलेज है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। फिर एकेडमिक्स एकेडमिक्स भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई होता है। फिर स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में कि मतलब बीवीसी पटना का क्या चांस है कि स्पोर्ट्स में होता है कि नहीं, आपको क्या लगता है। तो स्पोर्ट्स तो होता ही है, हर कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है। तो अभी हम लोग के कॉलेज में स्पोर्ट्स हुआ था, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज थी, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स क्या कहते हैं उसका, स्पोर्ट कंपटीशन होता है। तो वहाँ पे अभी जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के विनर थे, यही थे बीवीसी पटना, और रनर अप क्वास किशनगंज था। तो ये दोनों वेटनरी कॉलेज मतलब एक तो विनर था, एक रनर मतलब सेकंड पोजीशन पे। फिर हॉस्टल हॉस्टल में तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि हॉस्टल मिलता है, सभी जगह मिलता है, लेकिन फर्स्ट ईयर से कहीं कहीं नहीं मिलता है। बीवीसी पटना में फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलता है, लेकिन क्वास में मिल जाता है। फिर मार्केट कैसा है, तो मार्केट अब पटना में कॉलेज है तो मार्केट तो समझ रहे हैं हम, बहुत अच्छा। फिर कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ मतलब क्वास के संगत के मुकाबले तो ज़्यादा ही जाता है, और इसके बारे में पहले बताए हैं, लेकिन अभी आगे के स्लाइड में हम फिर बता देंगे। फिर स्कोप कैसा है, स्कोप मतलब क्या, इस कॉलेज में पढ़ के आपको क्या स्कोप मिल सकता है। तो स्कोप तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेमी यूनिवर्सिटी है, मतलब बिहार एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से आपको डिग्री मिलेगी, डिग्री के बाद आपको वेटनरी का स्कोप तो हम इतना सारा बताए हैं। और बिहार में अगर आप वेटनरी करिएगा
तो आपको रिजर्वेशन भी रहेगा पीजी सीट्स में, फिर जॉब सी सब में भी आपको रिजर्वेशन रहता है। फिर बॉन्ड, आप लोग का मेन क्वेश्चन तो यही था, बॉन्ड लगता है कि नहीं। तो वेटनरी में बॉन्ड बॉन्ड सभी जगह नहीं है, तो कुछ कुछ जगह पे बॉन्ड लगता है। बॉन्ड क्यों लगाते हैं? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो एडमिशन तो करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद कॉलेज बीच में छोड़ देते हैं, तो उसके चलते कितने जो जो जरूरी थे, मतलब उनको जरूरी था कि कॉलेज मिल जाए, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कॉलेज का भी नुकसान है और बच्चों का भी। तो इसीलिए बॉन्ड लगाया जाता है कि अगर इस आप कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हैं तो आपको, मतलब आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप 3 लाख बॉन्ड दीजिए। तो बिहार में बॉन्ड है 3 लाख। और फिर बीबीसी पटना के बारे में और बताए थे कि इसमें टोटल सीट कितना है, 25 सीट है। इसमें ऑल इंडिया सीट 11 है, एनआरआई सीट 4 है। लेकिन एनआरआई सीट जनरली जनरल बन जाता है, क्योंकि एनआरआई उतना कोई आते नहीं। अगर आते हैं तो फिर वो एनआरआई कोटा उनका लगता है, और नहीं तो फिर वो जनरल में बदल जाता है। फिर स्टेट स्टेट कोटा में 60 सीट है, जिसमें कि 52 अनरिजर्व है, मतलब वो रिजर्व नहीं है, मतलब उस पर कंपटीशन चलता है कि 52 स्टेट कोटा से भरता है। और 8 सीट है जो सेल्फ फाइनेंस है। तो मतलब अगर आप, आपका नहीं भी मार्क्स है उतना वेटनरी के मुकाबले, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप करवाइए। 32 लाख इसका सीट है, 32 लाख में आपको सीट मिल जाएगा। यह सिर्फ बीबीसी पटना में, क्वास के संगठन में आपको सेल्फ फाइनेंस सीट नहीं है। फिर दूसरा कॉलेज क्वास के संगठन, जिसमें कि हम अभी पढ़ रहे हैं, तो स्टेब्लिश 2022 में। लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन बोलेगा अरब किशनगंज। तो अरब से भी अगर नहीं कोई जानता है तो डीकेएससी कैंपस यहाँ पे, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये डीकेएससी कैंपस में पड़ता है। डीकेएससी कैंपस में 3 कॉलेज है, एक एग्रीकल्चर कॉलेज, फिशरीज कॉलेज एंड क्वास वेटनरी कॉलेज। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का भी अच्छा है, सभी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फिर एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा है, एकेडमिक्स। फिर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का जैसे हम अभी बताएं कि हम लोग भी रनर अप थे, मतलब कम नहीं थे। फिर हॉस्टल्स, तो हॉस्टल यहाँ फर्स्ट ईयर से ही मिलने लगता है, तो आपको हॉस्टल के लिए कहीं बाहर रहने की जरूरत नहीं है, अगर आप हॉस्टल में ही रह सकते हैं। फिर मार्केट, की बात करें तो थोड़ा इसमें कह सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मेन मेन जो किशनगंज से है, वहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, और इधर मार्केट 5-7 किलोमीटर पर एक छोटा मोटा मार्केट है, तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो वही कहते हैं नॉट सो गुड। फिर कट ऑफ, तो कट ऑफ बीयूसी पटना से कम जाता है, मतलब रैंक इससे, अगर आपका रैंक ज़्यादा भी है, 1.5 लाख तक रैंक है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। फिर स्कोप इस कॉलेज से भी अभी तो निकले नहीं है बट स्टूडेंट्स, हम सेकंड सेकंड बैच है, फर्स्ट बैच अभी निकला यहाँ से नहीं। तो स्कोप तो अच्छा है, जैसे सेम यूनिवर्सिटी में है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें दूसरा है इसमें दूसरा है, यूनिवर्सिटी सेम है। और कट ऑफ कम क्यों जाता है, लोग बीयूसी पटना से कम क्यों है? ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई तो होता ही है। इसका कट ऑफ इसलिए कम जा रहा है इधर से, क्योंकि ये अभी नया कॉलेज है, नया कॉलेज में उतना कोई लेना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम मतलब न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि न्यू न्यू कॉलेज है, न्यू न्यू इन्वायरमेंट में आपको रहने का अच्छी होगा। फिर इसमें भी बॉन्ड है, 3 लाख का बॉन्ड है। फिर और आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर 80 सीट है, और जो कि पूरा बिहार से भी भरता है, मतलब बिहार के भी बच्चे भर सकते हैं। आपको अगर बिहार का आपका डोमिसाइल बना हुआ है तभी आप भर सकते हैं, अदर अदरवाइज आप नहीं भर सकते। तो ऑल इंडिया सीट इसमें नहीं है। कुछ साल में हो सकता है ऑल इंडिया सीट भी इसमें भरना चालू हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऑल इंडिया सीट नहीं है। फिर कट ऑफ, तो ये स्लाइड हम आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कितना कट ऑफ जा सकता है बीबीसी पटना का और क्वास किशनगंज का। तो ये सब पिछले साल का कट ऑफ है, कि पिछले साल कितना कट ऑफ गया था। तो ये सब आप देख लीजिए, हम इतना टाइम उतना नहीं ले रहे हैं आप लोगों का। तो ये सब कट ऑफ देख लीजिए, और इस साल कितना जा सकता है। तो इस साल भी अगर आप जनरल हैं तो 90,000 तक बीबीसी पटना देखिए, 95,000 1 लाख तक है, तो बीबीसी पटना में ट्राई कर सकते हैं। अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वास आपको मिल ही जाएगा। अगर आपका 1.5 लाख तक रैंक हो, ओबीसी ईबीसी बीसी 1.5 लाख तक है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, कोई मिला तो ठीक है। आप अगर आप मतलब
थोड़ा प्रॉब्लम है कि सोच रहे होंगे, हम भी सोचते थे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए उधर। आप नीट का अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप ड्रॉप ड्रॉप की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और अगर मिल ड्रॉप की तैयारी शुरू कीजिए और उधर से मिल गया तो आप इधर ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और फिर यहीं पे आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आपको कोई कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बस ये है कि यहाँ पे बॉन्ड है, आपको 3 लाख भरना पड़ेगा। तो फिर आपको अगर काउंसलिंग करवाना है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं हम लोगों से। तो यहाँ पे हम लोग का नंबर दिया गया है। और काउंसलिंग कॉस्ट हमारा सिर्फ 1500 है। तो अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आपको ये सब फीचर्स आपको मिलेंगे कि कितना कट ऑफ तो आपको हम बता ही दिए। फिर और भी अंदर का कट ऑफ बता सकते हैं कि स्टे राउंड में कितना गया, सुपर स्टे भी होता है तो वो सब कट ऑफ जल्दी मिलता नहीं है। फिर नोटिस अलर्ट्स मतलब किस समय काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, फिर एप्लीकेशन फिलिंग, ये सब तो आपको बता ही है, चॉइस फिलिंग। फिर आपको कॉल असिस्टेंट, आप किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। फिर आपको रिफंड कब मिलेगा ये सभी आपको जानकारी खोल देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको काउंसलिंग करवाना है तो ये तीनों नंबर दिया गया है, इसमें से किसी पर भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, मतलब क्लास के टाइम में वक्त नहीं कीजिएगा, मतलब 9:30 से 4 बजे तक नहीं कीजिएगा, उसके बाद कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।